जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज अखबार बेचने से लेकर मिसाइल मैन बनने तक और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचने तक का प्रेरणादायक सफ़र तय करने वाले डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम जी। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, प्रेरक वक्ता, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम का जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस कैसे प्राप्त किया जाए। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक साधारण नाविक थे और उनकी मां आशियाम्मल एक गृहिणी थी। आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उनके माता पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे। उस समय जब शिक्षा लोगों की प्राथमिकता नहीं थी, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम के परिवार ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही डॉक्टर कलाम के अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी। वे अपने स्कूल के पढ़ाई के खर्चों के लिए सुबह अखबार बेचते थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। एक बार जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने प्रोफेसर से कहा, सर मैं एक दिन भारत के लिए वैज्ञानिक बनूंगा। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, तुम तो बस एक साधारण छात्र हो। लेकिन डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए कड़ी मेहनत की। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर कलाम की मेहनत और समर्पण ने उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में सम्मिलित होने का अवसर दिया, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब आर्यभट्ट लॉन्च होने वाला था, तकनीकी समस्याएं आई, पूरी टीम चिंता में पड़ गई, लेकिन डॉक्टर कलाम ने टीम को एकत्रित किया और कहा, हम सभी समस्याओं का सामना एकजुट होकर करेंगे। उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनके मार्गदर्शन से आर्यभट्ट उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जो भारत में विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली क्षण था। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिससे उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब मिला। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व, दूरदर्शिता और तकनीकी ज्ञान ने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। एक बार जब एक महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण विफल हो गया था, टीम के सभी सदस्य निराश थे, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कहा, हर विफलता हमें कुछ सिखाती है, यही हमारी ताकत, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। उनकी सकारात्मक सोच ने पूरी टीम को फिर से मनोबल प्रदान किया और अंततः मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। डॉक्टर कलाम की सोच हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक रही। डॉक्टर कलाम ने हमेशा कहा, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है। उनकी पुस्तक अग्नि की उड़ान में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और युवाओं को प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम ने कहा कि हर युवा का सबसे बड़ा सपना यह होना चाहिए कि वह अपनी क्षमताओं को पहचाने और उनका सही दिशा में उपयोग करे। डॉक्टर कलाम को 2002 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। डॉक्टर कलाम स्कूलों में जाके छात्रों से मिलते थे, छात्रों को प्रेरित करते थे, छात्रों को शिक्षा के महत्व को समझाते थे। डॉक्टर कलाम ने कहा, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस
आपको मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। डॉक्टर कलाम ने हमेशा युवाओं से कहा कि उनको अपने सपनों के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का दुखद निधन हो गया, लेकिन डॉक्टर कलाम की विरासत जीवित है। डॉक्टर कलाम ने जो प्रेरणा दी वह आज भी युवाओं के दिलों में है। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम मेहनत करें, विश्वास रखें और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम सब डॉक्टर APJ अबुल कलाम को स्मरण कर रहे हैं, न केवल उनके कार्यों के लिए बल्कि उनके विचारों के लिए भी और देश के प्रति उनके समर्पण के लिए भी। डॉक्टर कलाम का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज डॉक्टर APJ अबुल कलाम की उनको सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।